हुए जय श्री राम वगैरह वगैरह के। तो जय श्री राम का नारा बुरा थोड़ी है। नहीं भाई यार सुनो तो, मेरा धर्म है, मैं अपना तनाई में या अकेले में, अदरवाइज थोड़ी ना। मस्जिद में भी लाउड स्पीकर से नारे लगाए जाते हैं। अजान पढ़ी जाती है, अजान में क्या दिक्कत है? अजान का हिंदी अनुवाद जानते हैं आप? क्या अजान का मतलब क्या है? अजान में हिंदी में क्या बोला जाता है वो जानते हैं आप? अजान में बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। और दूसरा कोई नहीं है। हाँ, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो बात है, अब ये बात मैं क्यों सुनूं? मेरी धार्मिक भावना जो तीनों राज्यों में भाजपा जीती, उनमें देखे किस तरह से जीती भाजपा। किस तरीके से जीती? सरासर बेईमानी से जीती। कैसे, क्यों लग रहा है? मशीनें चोरी हुई वहाँ से। कहाँ चोरी? मेरे पास वीडियो है उधर की। कौन सी वीडियो दिखाइए जरा, एक बार वीडियो दिखा दीजिए जरा ईवीएम मशीन चोरी होने की। यहाँ पे पहले बताओ तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में तो हार गई बीजेपी, तो वहाँ हैक नहीं हुई, और जहाँ जीत गई वहाँ हैक हो गई। यार ये तो बड़ा इलॉजिकल है। जब भी हारते हैं तो उसका टीकरा है ना ईवीएम पे फोड़ता है। कमलनाथ भी कह रहा है, और उसका टीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया। भाई इनका कोई ना कोई मिशन होता है, ठीक है, कहीं से हारना और कहीं जाके जीतना है ना, इनका कोई ना कोई वो होता है इसमें। रिजल्ट के बाद, हारने के बाद, उसके बाद वो ईवीएम काटना शुरू कर देता है। मतलब ईवीएम जो है वो लोगों ने वीडियो है जो फ्रॉड बना के सेंड कर रखा है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज जनता के बीच में हम आए हैं। जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, चौथे राज्य में भी अलायंस के साथ साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ लोगों का कहना है? जिस प्रकार से लगातार भाजपा पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगता है, और चुनाव से पहले जैसे प्रधानमंत्री को पनौती बोला गया था और अब प्रधानमंत्री को वोट करने वाले लोगों को अनपढ़ बोला जा रहा है, गौमूत्र पीने वाला बोले जा रहा है, तो इस पर जनता के क्या विचार है वो जानते हैं। जनता के साथ जुड़ते हैं, बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। क्या नाम हुआ? नईम कुरैशी। नईम कुरैशी। अभी जिस प्रकार से 3 राज्यों में भाजपा जीती है, 2024 में क्या भाजपा का रास्ता साफ हो गया है? नहीं, भाजपा का रास्ता साफ कहाँ हुआ? फिर क्या लग रहा है, कौन इस बार प्रधानमंत्री बने? जो तीनों राज्यों में भाजपा जीती, उनमें देखे किस तरह से जीती भाजपा। किस तरीके से जीती? सरासर बेईमानी से जीती। कैसे, क्यों लग रहा है? मशीनें चोरी हुई वहाँ से। कहाँ चोरी? मेरे पास वीडियो है उधर की। कौन सी वीडियो दिखाइए जरा, एक बार वीडियो दिखा दीजिए जरा ईवीएम मशीन चोरी होने की। ईवीएम मशीनें चोरी हुई और फिर वहाँ से घोटाला हुआ, इसलिए ईवीएम की उसे बेस पे ही वो। वहाँ पे जो विपक्षी थे जो हारे थे, उन्होंने कोई एफआईआर भी नहीं करवाई ऐसी तो इलेक्शन कमीशन में। सरकार तो देखो किसकी है, गुंडागर्दी फुल। अरे विधायक से कौन गुंडागर्दी करे? भाई बोलेगा कौन? विधायक से कौन गुंडागर्दी करेगा? यार अब राहुल जी बोले थे, राहुल जी बोले थे। सर का इलेक्शन कमीशन होता है, उस समय सरकार किसी की नहीं होती। निर्वाचन के समय इलेक्शन कमीशन होता है, वही सब कुछ होता है। तो अगर कुछ उनको प्रूफ मिला था तो इलेक्शन कमीशन को आवेदन देना चाहिए था। अब वो इलेक्शन कमीशन उसमें कार्रवाई करेगा। जी बताएंगे अंकल जी, ईवीएम हैक से जीती है क्या भाजपा? नहीं, यहाँ पे पहले बताओ तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में तो हार गई बीजेपी, तो वहाँ हैक नहीं हुई, और जहाँ जीत गई वहाँ हैक हो गई। यार ये तो बड़ा इलॉजिकल है। जब भी हारते हैं तो उसका टीकरा है ना ईवीएम पे फोड़ता है। कमलनाथ भी कह रहा है, और उसका टीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया। अब मेरे को ये बताओ कि ईवीएम हैक होगी तो वहाँ क्यों नहीं हैक हुई? कर्नाटका में हारी थी बीजेपी, वहाँ तो हैक नहीं हुई। तेलंगाना में जैसे भाजपा हार गई है तो वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं हुई। यार इनका जो है ना कोई ना कोई थी ना उसकी, इसलिए हैक नहीं हुई। हाँ, नहीं हिमाचल में भी जैसे हारी, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार आई। भाई इनका कोई ना कोई मिशन होता है, ठीक है, कहीं से हारना और कहीं जाके जीतना है ना, इनका कोई ना कोई वो होता है इसमें। हाँ, कोई ना कोई वो होता है। लगता है कि कोई भी पार्टी दिल्ली हारना चाहेगी, वो भी लगातार इतने बुरी तरीके से। दिल्ली अगर भाजपा के पास ईवीएम का कंट्रोल होता तो इतनी बुरी तरीके से क्या दिल्ली हारते? वो क्यों हार गए? दिल्ली क्यों हारेगी? देखिए ना कितनी बुरी तरीके से हारे। एमसीडी भी हार गए। दिल्ली में कौन हारा? दिल्ली जहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने उस समय बीजेपी बुरी तरीके से हारी। देखिए कितनी कम सीटें आई, 3 सीटें आई। तो यहाँ पर अगर बीजेपी के हाथ में ईवीएम होती 15, 20, 25 सीटें तो ले ही आते ना कम से कम। वो तो तुम्हारी बात सही है, सामने वालों को तो देखो पहले खड़ा कौन है वो सीबीआई का है। जो यहाँ से वो होता है ना, जो केजरीवाल है, ठीक है, वो पहले ही मास्टरमाइंड है, ठीक है, उससे कहाँ से टक्कर लेंगे यार? वो ईवीएम तो हैक कर सकते थे ना। ईवीएम करेंगे क्या? वो सामने वाला पहले ठोस खड़ा है भाई। अगर ईवीएम हैक होती तो हैक है यार, जाहिर सी बात है। इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हर चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम का रोना
चुनावी दौर में सनातन को गाली देना, दो ही मुद्दे इन लोगों के पास। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो आने वाले वक्त में तुम्हें ये देश सुधार देंगे। दूसरी बात, ईवीएम के रोने वाली जो बात होती है ना इन लोगों के, विपक्षी पार्टी के, उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी को केवल एक ही लेख याद थी, गाय पे, कि गाय के अलावा कोई लेख याद ही था ही नहीं। संयोग बस एक बार परीक्षा में पूछ दिया ताजमहल पे लेख लिखने के लिए। अब करे तो करे क्या, तो लिखना शुरू कर दिया। ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल के पीछे एक झोपड़ी है, झोपड़ी में गाय रहती है, गाय चार पाया जानवर होती है, शुरू हो गया। नहीं तो वही आदत हो गया जो हर चुनावी रिजल्ट के बाद, हारने के बाद, उसके बाद हो ईवीएम का रोना शुरू कर देता है। तो ये आदत हो चुकी है इन लोगों की। दक्षिण भारत से भी भाजपा गायब हो चुकी है एकदम से। मतलब ईवीएम जो है वो लोगों ने वीडियो है जो फ्रॉड बना के सेंड कर रखा है। वो इंस्टाग्राम कौन बनाता है? इंस्टाग्राम कौन बनाता है? वीडियो कौन है वो इंस्टाग्राम अपने रील चलाने के लिए, जो इंस्टाग्राम है अपने फेमस चलाने की, अपने को फेमस करने के लिए लोग बदनाम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। ऐसा कुछ नहीं होता। बात ये है कि अगर वीडियो बनी तो उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज हुई? भाई शिकायत दर्ज हुई होगी, उसका भी कोई ना कोई सामने वो होगा यार। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक नहीं, पता नहीं कितनी वीडियो वायरल है भाई वहाँ की। एक भी शिकायत दर्ज नहीं, देश की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं पर भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसका तो अभी पता नहीं, लेकिन शिकायत दर्ज हुई होगी भाई, लेकिन उनका कोई नहीं, कुछ नहीं हुई होगी, आ गया आपके पास ईवीएम हैक का वीडियो आ गया, पर उनकी शिकायत कभी भी तो वीडियो आना चाहिए, या कि आवेदन होगा, कोई लेटर दिया होगा। कि आप एमपी की ईवीएम तो यार डीप फेक बन रहे हैं। अगर आ भी गया तो वो तो डीप फेक इतने बन रहे हैं, मैं तो कहूँ क्या वो गलत भी तो हो सकती है। और इनका एक्चुअली क्या है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये भूपेश बघेल और ये गहलोत हैं, ये सब है ना, ये टीकरा इस पर इसलिए फोड़ रहे हैं कि इनकी जो है ना, जो अब जो सचिव का पद है ना, ये नीचे इनकी है ना डिमोशन होने वाली है, इनका पत्ता साफ होने वाला है। इस वजह से है ना, ये क्या है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसका ईवीएम का टीकरा फोड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ इनका पत्ता साफ हो रहा है कांग्रेस से, और कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार जब बीच में बहुत ज़्यादा अफवाह उठने लग गई थी कि ईवीएम हैक होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक बात ये भी बोली थी कि आप हमसे ईवीएम ले जाइए और हैक करके दिखा दीजिए। पर तब कोई राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आई थी कि लाओ भाई हमें दिखाओ, हम बताएंगे कैसे। इंडी गठबंधन वहाँ नहीं गया। जब इलेक्शन कमीशन बुला रहा था तो इनको जाना चाहिए और जाके उसमें हैक कर लो। अगर आपके पास इंजीनियर है, आप भी, दिग्विजय भी, केजरीवाल भी इंजीनियर है। हाँ, अभी भाई साहब ने बोला कि वो आईबी में है, सीआईडी में है, तो वो भी सीबीआई में है। दिग्विजय खुद इंजीनियर है, उसका लड़का भी है, और राहुल गांधी खुद इटली से आए हैं, उनकी माता, मम्मी, पापा सब। आगे आप चेक कर लें, वो हैक कर लें, इसके बाद इलेक्शन कमीशन हैक कर लें तो इलेक्शन कमीशन छोड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। आप किसको देखते हैं फिर प्रधानमंत्री 2024 में? ये प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैंने अभी बोला नहीं कि राहुल गांधी का मैंने कोई नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री 24 में कोई भी हो, लेकिन सही हो, ठीक है? ऐसा ना हो सही नहीं है यार। दिख तो रहा है ना तुम्हें, हर जगह हिंदू मुस्लिम ये वो धर्म के नाम से। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? आप बताओ, आजकल आज प्रधानमंत्री की जितनी स्कीम है, ये बता दो खाली हिंदू अवेल कर रहा है। इलेक्शन वहाँ से जो है बीजेपी वहीं राजस्थान में जो है ना, 2-4-5 दिन ही तो है ना अभी जीते, तो वहाँ देखो क्या हुआ है। वहाँ मतलब रोड शो कर रहे हैं, वो मीट शो पे बंद, ये वो बंद। इलीगल नहीं, मतलब सबकी सब, जिनके पास लाइसेंस भी है वो भी देखो। नहीं, लाइसेंस वाली कोई बंद, लाइसेंस दिखा रहा है फिर भी नहीं मान रहे यार। वो सामने वाला लाइसेंस दिखा रहा है, उसे बोल रहे हैं कि ये फर्जी है। मतलब क्या हुआ, मतलब वो फर्जी लाइसेंस लेके अपना काम कारोबार कर रहा है। इतने रुपए लगा के फर्जी काम कारोबार करेगा। जो मतलब 9 साल से 10 साल से बीजेपी चल रही है, वो फर्जी काम करेगा उतने में, उसे छोड़ देंगे फर्जी काम में? भाई वो इतने दिन से जो कर रहा है वो फर्जी तरीके से थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी उस पर रोप लगा रहे हैं कि नहीं ये फर्जी है, इसका सर्टिफिकेट। क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान करती है भाजपा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं करा। आज 1947 में किसने किया था, उसका पहले जवाब चाहिए कि क्यों डिवाइडेशन हुआ था। पहले तो हिंदुस्तान एक ही था ना, था या नहीं, समझे ना? अरे सुना, नहीं पहले नारे लगते हुए जय श्री राम अधेरा वाइज अधेरा वगैरह के। जय श्री राम का नारा बुरा थोड़ी है। नहीं भाई यार सुनो तो, मेरा धर्म है, मैं अपना तनाई में या अकेले में या अपने जो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारे, वहाँ से अपना उसके आसपास में, अदरवाइज थोड़ी ना। मस्जिद में भी लाउड स्पीकर से नारे लगाए जाते हैं भाई। लाउड स्पीकर से नारे सिर्फ जहाँ मतलब जैसे कि जलसा होता है, इज्तिमा होता है, इस तरह कुछ भी प्रोग्राम होता है वहाँ लगते हैं। ऐसे इलाकों में जो मस्जिद है वहाँ से भी तो होते हैं, अदरवाइज नहीं होते भाई। कहीं भी
भी, पहले भी अजान मंदिर पढ़ी जाती है। हाँ अजान पढ़ी जाती है, अजान में क्या दिक्कत है? अजान का हिंदी अनुवाद जानते हैं आप? क्या अजान का मतलब क्या है? अजान में हिंदी में क्या बोला जाता है वो जानते हैं आप? यार वो अजान में जो हिंदी में बोला जाता है वही तो कह रहा हूँ मैं भी। अजान में जो है ना, अल्लाह ने मतलब जो अजान में बोलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है? और दूसरा कोई नहीं है। हाँ, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है? तो बात है, अब ये बात मैं क्यों सुनूं? मेरी धार्मिक भावना वो क्यों हो गया यार? आपकी जय श्री राम से क्यों होगी? नहीं, जय श्री राम से मुझे नहीं हो रही भाई, अभी तो आपने बोला मैंने कहा नहीं। गली में कीजिए, अपने घर में कीजिए। नहीं नहीं यार, मैं पहले आप सुन तो थे। मैंने ये नहीं कहा कि अपने घर में अपनी गली में, मैंने कहा जो धार्मिक स्थल है वहाँ से ऐसे ऐसे गलियों में कहीं भी देखा आपने मस्जिदों के आगे कैसे खड़े होके नारे लगाए जा रहे थे, और फिर ऊपर से जो माइक वगैरह सबके सब तोड़े जा रहे थे, वो भी देखी वीडियो आपने? वो तो गलत था ही। तो इसीलिए तो यार ऐसी चीजें गलत इसीलिए तो उस पर किसी ने कोई ऑप्शन नहीं उठाया। वो तो पहले भी होता था ना, मुजफ्फरनगर में जब हुआ। ऐसा नहीं हुआ पहले, कभी ऐसा हुआ ही नहीं यार। कब हुआ? मुजफ्फरनगर एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा दिल्ली के पास, आप यूपी के हैं इसलिए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सन 2013 में हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो धार्मिक के दोनों मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों की भाजपा सरकार नहीं थी। नहीं तो भाजपा सरकार नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार आने वाली थी। आने से पहले ही करा दिया। हाँ, यही तो चाल होती है मेरे भाई, 2 साल पहले। यही तो चाल होती है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव थे ना। अखिलेश यादव थे, लेकिन आने से पहले 2013 की 14 की बात है ना ये। हाँ, एंड में बीजेपी आने वाली थी। इनका मतलब यही है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ दंगा फसाद करा के अपनी सरकार को बनाने। ठीक है, बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, जो दंगे होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में भी दंगा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा आने वाली थी। ये भगवान, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है यार। बल्कि दंगा भाई दंगा तो समाजवादी पार्टी ने करवाया था, वो आजम खान ने प्रायोजित दंगा था। उस समय यूपीए सरकार के और दंगाइयों को ठोक दिया योगी जी ने आते ही। 900 एनकाउंटर हुए थे योगी जी जब बने, और बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बंद करवा दिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से थे। और जो तो अब क्या है, ये थोड़ा जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें चाहिए रोजगार। पर रोजगार किस बात पे चाहिए? मोदी को गाली देने का। इन्हें कांग्रेस कर ले तो 50 रुपए की वो मिल जाती है दिहाड़ी, ये आके यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं। भाई इस देश में अगर इतनी ही कमी है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा कैसे जीत गई? तेलंगाना में 8 सीटें कैसे ले आई? कैसे ये नारा लगा रहा है अब की बार 400 पार? फिर मोदी जी क्यों जीत रहे तीसरी बार? बताओ ना। वो जवाब नहीं है। इनके पास योग्य नेता नहीं है, नीति नहीं है। कहीं पे भी ये कांग्रेस वाले अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालते कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे। ये डालते हैं कि हम ग्रेजुएट को 3000 देंगे कर्नाटक में, हम डिप्लोमा को 1500 देंगे, महिलाओं को 2000 देंगे। पैसा कहाँ से आ रहा है? जब मोदी सरकार टैक्स कलेक्शन कर रही है तभी तो पैसा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज लोगों से हमने राय जानी, और जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, एक भाई ने लगातार ये बात बोलते रहे कि भाजपा ईवीएम भी हैक कर रही है, हिंदू मुसलमान भी कर रही है। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।